Good morning, students. Today I am going to tell you about the remaining part of chapter 1, balanced diet. What is balanced diet? A diet that contains the right amount of nutrients as well as water and roughage is called balanced diet. Balanced diet बच्चों वो होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हम लोगों की बॉडी को की जरूरत पड़ती है वो सारे न्यूट्रिएंट्स जिस फूड में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फूड को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। और ये बैलेंस डाइट हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? तो बैलेंस डाइट को समझने के लिए यहाँ पे बैलेंस डाइट को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। It is divided into 4 groups. It is divided into 4 groups. First is cereal group. cereal group में बच्चों क्या आता है? राइस, व्हीट, चपाती, नूडल्स, एंड सो ऑन contain carbohydrates and minerals। जो बेटा सीरियल ग्रुप्स होते हैं जैसे राइस, व्हीट, चपाती, नूडल्स, इन फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड इज vegetables and fruit group। and fruits group। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ग्रुप्स सारे फ्रूट्स और सारे वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। थर्ड, प्रोटीन ग्रुप। प्रोटीन ग्रुप फिश, एग्स, मीट, पीज, नट्स एंड सो ऑन contain protein and minerals। प्रोटीन एंड मिनरल्स। प्रोटीन ग्रुप्स में फिश, एग, मीट, पीस, नट्स, इन सब में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और मिनरल्स। फोर्थ इज मिल्क ग्रुप। मिल्क ग्रुप मिल्क ग्रुप में आ जाएगा आपका फर्स्ट मिल्क, चीज, कर्ड एंड सो ऑन कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स and minerals।
बच्चों मिल्क ग्रुप जो है आपका, मिल्क ग्रुप में चीज, कर्ड, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, फैट्स भी होते हैं एंड मिनरल्स भी होते हैं। इसलिए बैलेंस डाइट को इन 4 कैटेगरीज में, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, जिससे हम पहचान सकें कि हमको किस तरह से ये बैलेंस डाइट की जरूरत पड़ती है और हमको क्या क्या चीजें डेली अपने फूड में लेना चाहिए। तो इसलिए इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो ये चारों ग्रुप्स जितने भी फूड यहाँ पे आपको बताया गया है, ये हमको रेगुलर डेली फूड में चाहिए, जिससे हमको ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे। न्यूट्रिएंट्स की कमी से कुछ डिसीजेस भी होते हैं बॉडी में, जिनको डेफिशिएंसी डिसीजेस कहा जाता है, जो कि पहले के वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हो। तो ये है आपका बैलेंस डाइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिजर्विंग द मेथड्स, प्रिजर्विंग द न्यूट्रिएंट्स इन फूड। Preserving the nutrients in food। बच्चों फूड को प्रिजर्व करने की जरूरत हम लोगों को पड़ती क्यों है? प्रिजर्व का मतलब कि फूड को बचाना। अगर हम फूड को ज्यादा समय तक रख देते हैं तो फूड हमारा खराब हो जाता है। अगर हम ऐसे फूड को यूज कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो हमारे पेट में प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो फूड को प्रिजर्व करने की जरूरत क्यों पड़ती है और इसको हम कैसे कर सकते हैं, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। जैसे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इनको कैसे बचाएं। इनको बचाने के लिए देखिए, फूड को बिल्कुल ओवर हीट पे नहीं पकाना चाहिए, ओवर हीटिंग से बचना चाहिए। ओवर हीटिंग एंड ओवर कुक, इनको हमेशा लो फ्लेम पे फूड को पकाना चाहिए। ओवर हीटिंग में क्या होता है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। इसलिए फूड को ओवर हीट नहीं करना चाहिए, इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे कुकिंग करना चाहिए। नेक्स्ट, फूड को प्रिजर्व करने के लिए कुछ ऐसे सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स यूज किए जाते हैं जो फूड को लॉन्ग टाइम के लिए हम बचा के रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज स्वीटनिंग। स्वीटनिंग में होता क्या है कि एडिंग शुगर, एडिंग शुगर को हम ऐड करके अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, सच एज जैम। फॉर एग्जाम्पल जैम्स, जैसे जैम्स को प्रिजर्व करना है तो इसमें क्या करते हैं, शुगर को ऐड कर देते हैं, जिससे ये हमारा जैम खराब नहीं होता है। नेक्स्ट इज साल्टिंग। Salting, adding salt, adding salt। एडिंग साल्ट, साल्ट को हम ऐड करके
फिश को प्रिजर्व करते हैं। एंड लास्ट, प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव सच एज सुगर, salt, oil and vinegars। इनको यूज करके, शुगर को हम यहां से हटा दे रहे हैं, साल्ट, ऑयल एंड विनेगर्स को यूज करके हम प्रोटेक्ट या प्रिजर्व करते हैं क्या? पिकल्स। पिकल्स को यानी अचार को देखिए बचाने के लिए क्या करते हैं, उसमें साल्ट ऐड करते हैं, ऑयल डाल देते हैं या फिर विनेगर्स भी यूज करते हैं। इससे हमारा पिकल खराब नहीं होता है और लॉन्ग टाइम के लिए हम इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ये है हमारा प्रिजर्विंग द न्यूट्रिएंट। इस तरह से हम अपने न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं और फूड को खराब करने होने से बचाने के लिए देखिए हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। रेफ्रिजरेटर में फूड रखने से हमारा फूड खराब नहीं होता है, क्योंकि लो टेम्परेचर में जर्म्स, फंगस एक्सेट्रा ग्रो नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये हमारा फूड खराब नहीं होता है। ये हमारे अदर मेथड्स हैं जो अभी मैंने आपको बताया है। अदर मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड, ये अदर मेथड्स थे कुछ जिनसे हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। आई होप you understand very well. If you have any question, you can ask anytime. So now let's on the next topic. Next topic is infectious and non-infectious diseases. Infectious and non-infectious diseases. First is infectious disease. Infectious disease. इन्फेक्शियस डिसीज क्या होते हैं बच्चों? ऐसे डिसीजेज जो किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं आसानी से, जो एक पर्सन से दूसरे बॉडी में या हेल्दी पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, ऐसे डिसीजेस को हम इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं। तो हम इसको नोट कर सकते हैं, डिसीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम one person to another. One person to another. This type of diseases is known as infectious diseases. For example, cholera, malaria, sneezing, common cold, coughing, etc. These diseases are spread from one person to another easily. So these diseases is known as infectious diseases. Next is non-infectious diseases.
non-infectious diseases. Non-infectious diseases cannot be spread from one person to another. It cannot spread from one person to another. Example, कैंसर. एग्जाम्पल में हमने आपको सबसे पहले एग्जाम्पल कौन सा दिया? कैंसर. कैंसर एक ऐसा डिसीज है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं होता है. ये इजिली इसका ट्रांसमिशन नहीं होता है. डायबिटीज. डायबिटीज डिसीज भी, जिसको शुगर कहते हैं, बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, उसको हम डायबिटीज कहते हैं. तो डायबिटीज भी टच करने से बॉडी से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ऐसे ट्रांसफर नहीं होता है. हार्ट प्रॉब्लम्स, ETC, etc. This type of diseases is known as infectious and non-infectious diseases. In this chapter, we are going to tell you about last topic of this chapter, exercise, rest and good posture. Exercise, rest and good posture. Exercise. बैलेंस डाइट डेली लेने के साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है. एक्सरसाइज हमारी बॉडी में बोन्स और मसल्स को हेल्दी बनाता है, हेल्दी रखता है. इसलिए एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए. रेस्ट. फूड टेकिंग के बाद रेस्ट भी बहुत जरूरी है. रेस्ट करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है, जो फूड को आसानी से डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है. एक्सरसाइज नहीं करने पर क्या होता है कि हमारे जो मसल्स होते हैं, बोन्स होते हैं, वो वीक हो जाते हैं. स्किन लचीली हो जाती है, बिल्कुल ऐसे झुर्रियां जैसे पड़ जाती हैं. इसलिए एक्सरसाइज हम लोगों की बॉडी को मेंटेन करता है, फिट रखता है. तो बॉडी की फिटनेस को बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज इज वेरी नेसेसरी. नेक्स्ट इज गुड पोस्चर. व्हाट इज पोस्चर? पोस्चर क्या होता है? पोजीशन ऑफ द बॉडी. पोजीशन ऑफ द body is called posture. posture क्या है? पोजीशन ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी की जो पोजीशन होती है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर गड़बड़ हो जाती है, खराब हो जाती है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग इस टॉपिक को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. जैसे कि स्टैंडिंग, सिटिंग,
and walking with straight body। जब हम जब हम क्या करते हैं, स्ट्रेट बिल्कुल वॉकिंग करते हैं, स्टैंडिंग एंड सिटिंग, इट इज नोन एज गुड पोस्चर। इट इज नोन एज गुड पोस्चर। इसी को हम पोस्चर कहते हैं। नेक्स्ट है, कभी कभी कहीं ना कहीं पर बॉडी हम लोगों की बेंट हो जाती है। बेंट का मतलब मुड़ा हुआ या झुका हुआ। वॉकिंग, स्टैंडिंग एंड सिटिंग विथ बॉडी बेंट और हंच्ड। हंच्ड का मतलब होता है झुका हुआ। हंच्ड का मतलब होता है झुका हुआ। जब हम बैठे हों, खड़े हों या फिर वॉकिंग कर रहे हों और हमारी बॉडी झुकी हुई है या टेढ़ी है, तो इस पोजीशन को कहा जाता है स्लाउचिंग। इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, हम वॉकिंग कर रहे हैं, खड़े हैं या बैठे हैं, लेकिन हमारी बॉडी झुकी हुई है या मुड़ी हुई है, तो इस पोजीशन को कहा जाता है स्लाउचिंग। लेकिन जब हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट हो, चाहे हम वॉकिंग कर रहे हों, खड़े हों या फिर बैठे हों, और हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट हो, सीधा हो बिल्कुल, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस पोजीशन को पोस्चर कहते हैं। तो इट इज द डिफरेंस। इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से, क्योंकि इसमें पोस्चर एंड स्लाउचिंग में कंफ्यूजन बनी रहती है। इसको मेंटेन करने के लिए सिर्फ स्ट्रेट एंड बेंट पे ध्यान देना है। पोस्चर में क्या होता है कि बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, तब हम इसको क्या कहेंगे, पोस्चर। हुई रहती है या झुकी हुई रहती है, तब हम इस पोजीशन को क्या कहते हैं, स्लाउचिंग। नाउ दिस चैप्टर इज क्लोज्ड with this topic. Thank you.